मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़ी एक और मौत। एसआई अनामिका कुशवाहा ने की आत्महत्या। अनामिका ने सागर पुलिस एकेडमी में आत्महत्या की। सुबह 5 बजे तालाब में कूद कर दी अपनी जान। व्यापम के जरिए हुई थी अनामिका कुशवाहा की भर्ती। 15 फरवरी को हुई थी उनकी ज्वाइनिंग। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, व्यापम में 46वीं या 47वीं मौत। लिखा, व्यापम घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं, ये बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं को स्थापित करने की रणनीति। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी इसे अपनाया गया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी उठाया व्यापम का मुद्दा। सीबीआई जांच की मांग की। ट्वीट किया, न्यायिक निगरानी, स्वतंत्र जांच की गारंटी नहीं। आज तक के पत्रकार अक्षय की मौत पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में देखा गया। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई है। आज इसी पे बात करें आप। पीछे आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या सर? मंत्रिमंडल मामला तूल पकड़ने पर विजय वर्गीय बयान से पलटे। कहा, गलत तरीके से मेरे बयान को पेश किया गया। ब्रजेश ने इस्तीफे के मामले में पूछा कि आपने इस्तीफा दिया क्या। तब मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकार बन गए तो मुझसे बड़े हो गए क्या, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे और बिल्कुल हम लोग मजाक कर रहे थे। अक्षय सिंह की मौत पर गृह मंत्री राजनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की बातचीत। शिवराज ने पूरी घटना की जानकारी दी। रूस के उफा में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में होंगे शामिल। मुलाकात में उठ सकता है ज़कीउर रहमान लखवी का मुद्दा। जमानत पर भारत जता सकता है विरोध। मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 दिनों के पहले पड़ाव पर जाएंगे उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान भी मोदी के जाने का कार्यक्रम। भारत से सहयोग पर होगी बात। 8 से 10 जुलाई तक ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रूस के उफा शहर में होगा आयोजन। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। नौगाम सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। शहीद जवान अभिजीत नंदी बटालियन 119 में तैनात थे नंदी। करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग। जम्मू के अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीतल और काकूदा कोठा में दागे मोर्टार। अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स ने 3 बार तोड़ा युद्ध विराम। अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे नेताओं को लालू का जवाब। कहा, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या भैंस चराएगा। आरजेडी मुखिया ने ऐलान किया, बेटे तेजस्वी के साथ बेटी मीसा भी लड़ेंगे चुनाव। तो लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने देवेगौड़ा पर साधा निशाना। कहा, उनके कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकालना जीवन की सबसे बड़ी भूल। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार कराएगी जनमत संग्रह। अगले कुछ महीनों में जनता से राय ले सकती है सरकार। सूत्रों के अनुसार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार। दिल्ली में जल बोर्ड के पंप ऑपरेटर का आरोप। अपने इलाके में पानी सप्लाई के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ने की मारपीट। केस दर्ज। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर शादी का झांसा देकर लड़कियों को ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 को पकड़ा। इनमें 2 नाइजीरियाई, 1 भारतीय मूल की महिला शामिल। खुद को एनआरआई बताकर लड़कियों को देते थे शादी का झांसा। केरल के अलेप्पी से 100 किलोमीटर दूर समंदर में पकड़ी गई संदिग्ध बोट। एक शख्स के पास से पाकिस्तानी आईडी बरामद। बोट पर सवार थे 12 लोग। कोस्ट गार्ड ने कब्जे में लिया। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पिटाई से बचने के लिए टीचर्स ने नहर में लगाई छलांग। रोज गार्डन के पास पुलिस से हुई झड़प।
राजस्थान के बाड़मेर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, सर्वे करने गए अधिकारियों को बैरंग लौटाया। मथुरा वन महोत्सव में आरएलडी विधायक का हंगामा, प्रोटोकॉल के अनुसार वहां नेम प्लेट नहीं होने से थे नाराज। धर्म के नाम पर जयपुर में भेदभाव, 2 मुस्लिम छात्राओं का आरोप, धर्म मालूम होने पर गेस्ट हाउस में नहीं मिला कमरा। परीक्षा देने जयपुर पहुंची लड़कियों का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज, सफाई में बताया उसके बेटे के नाम है जमीन। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग में बुरी तरह से घायल 2 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। आग लगने के बाद करीब 5 घंटे तक होता रहा विस्फोट। आज तक चल जाएगी। बिहार के हाजीपुर में किराए पर हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद। पुलिस के अनुसार पैसे लेकर हथियार और गाड़ी मुहैया कराते थे अपराधी। जालंधर में देर रात बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, एक घर में हत्या के आरोपी के छिपे होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी चलाई गोलियां, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी पार्षद के रिश्तेदारों ने लोहा व्यापारी को सरेआम पीटा, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विवाद, मामला दर्ज। लखनऊ के इमामबाड़ा में लड़कियों के मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी, टूरिस्टों को बिना सिर ढके जाने की इजाजत नहीं। ये हमारा इमामबाड़ा है, धार्मिक प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। टूरिस्ट प्लेस को बना दिया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, उसको तो बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ का एक युवक सऊदी अरब में 2 साल से बनाया गया बंधक, घर वालों के अनुसार बिना सैलरी के कराया जा रहा है काम, केंद्र से मदद की गुहार। मुजफ्फरनगर में 12 साल बाद एक बच्चा लौटा घर वालों का दावा, सांप काटने से उसकी हो गई मौत और उसे गंगा में बहा दिया गया था। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे सलमान खान, कई और सितारे भी मौजूद। ट्रैफिक की वजह से सड़क से पार्टी तक पैदल पहुंचे सलमान। बीजेपी ने नागपुर में किया इफ्तार का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। दिल्ली के खजूरी खास की इफ्तार पार्टी में पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल। गजल के शौकीनों के लिए खुशखबरी, पंकज उधास और शायर आलोक श्रीवास्तव का एल्बम ख्वाबों की कहानी लॉन्च। उत्तराखंड में 48 घंटे बारिश की चेतावनी का दिखने लगा असर, कई इलाकों में हो रही है बारिश। ऋषिकेश में कल देर शाम से रुक रुक कर हो रही है बारिश, गंगा के किनारे बसे लोग चिंतित। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश, बढ़ती गर्मी से मिली राहत। वर्ल्ड हॉकी लीग खेलकर बेल्जियम से स्वदेश लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम का भव्य स्वागत, गाजे बाजे के साथ पहुंचे फैंस। भारतीय हॉकी टीम का एक और दयनीय प्रदर्शन, वर्ल्ड हॉकी लीग में ग्रेट ब्रिटेन ने 5-1 से रौंदा। भारत में मुक्केबाजों की दुर्दशा पर ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर ने जताई चिंता, कहा प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए बदलूंगा बॉक्सिंग की सूरत। विंबलडन में आज विलियम्स बहनों की टक्कर, लेडीज सिंगल्स के चौथे दौर में सेरेना विलियम्स का वीनस के साथ मुकाबला। विंबलडन में आज महिलाओं के डबल्स में सानिया भी खेलेंगी तीसरे दौर का मैच, पुरुष युगल में लिएंडर पेस का भी मैच। आर्थिक बदहाली के बावजूद ग्रीस ने यूरोपीय यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे झुकने से किया इनकार, जनमत सर्वे में ठुकराया कर्जदाताओं का प्रस्ताव, जश्न में लोग। 61% से ज्यादा लोगों ने नहीं दबाया बटन, यूरोपीय यूनियन IMF ने ग्रीस के सामने कर्ज के बदले रखी थी खर्चों में कटौती की कड़ी शर्त। तुर्की सेना ने सीमा पर बसे शहर किलीस में तैनात किए मिसाइल और आर्टिलरी बैटरी, सीरिया की ओर से बढ़ते खतरे के बाद फैसला।
हंगरी में बुडापेस्ट एयर रेस का आयोजन, हेंस आर्क ने लगातार दूसरी बार बाजी, दूसरे नंबर पर पूर्व विश्व चैंपियन पॉल बोनहोम। अमेरिका के सेंट एंटोनियो में अलामो स्पेनिश मिशंस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, ऐलान के साथ अमेरिका में हेरिटेज साइट की तादाद में हुई 23।